आज हम लोग काइनेमेटिक्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर 1 नहीं, लेक्चर 2 होना चाहिए, गलत पढ़ा है ये। ठीक है, तो इसमें हम लोग मोशन इन 1D पढ़ेंगे और बहुत सारे ग्राफ्स देखेंगे 1D मोशन से रिलेटेड। अभी स्टार्ट करते हैं। मोशन इन 1D ऑल्सो नोन एज स्ट्रेट लाइन मोशन। तो जब भी 1 डायमेंशनल मोशन की हम बात करते हैं उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन से डिनोट करते हैं। मतलब कि एक ही कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो रहा है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं जैसा कि ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस है और वर्टिकल वाली वाई एक्सिस है। तो अगर एक एक्सिस या एक कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है आपका, इस केस में जैसे आपने मान लिया कि वाई कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है, राइट। और तीसरा ये 2D का ही केस अभी ले रहे हैं, 3D में भी सेम ही होगा कि सिर्फ एक चेंज हो रहा है। इसमें आप देख सकते हो सिर्फ एक्स, ओनली एक्स इज चेंजिंग, ओनली एक्स इज चेंजिंग, वाई इज कांस्टेंट। तो इस ऐसे टाइप ऑफ मोशन को हम बोलते हैं 1D मोशन। टाइम के साथ सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है और वाई कांस्टेंट है टाइम के साथ। ठीक है, तो इनको हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट हो रहे हैं। वाई कांस्टेंट है आपका, एक्स चेंज हो रहा है, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हो जाएगा। सो ओनली वन कोऑर्डिनेट से एक्स चेंजेस विद टाइम, other coordinates y and z remain constant with time. So in case of 3D y and z दोनों constant रहेंगे, in case of 2D y constant रहेगा। अच्छा, अब इसमें आगे समझते हैं। इसमें आगे कह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिनोटेड बाय एक्स टी। ठीक बात है, y और t कांस्टेंट है, y और z कांस्टेंट है, सॉरी। तो y और z कांस्टेंट और सिर्फ x चेंज हो रहा है, तो अगर मैं x को जो भी पोजीशन शो करूंगा वही उसकी पोजीशन हो जाएगी, राइट। पोजीशन आपने पहले राइट पढ़ा हुआ है। पोजीशन कैसे शो करते थे हम? पोजीशन क्या होता था? कोऑर्डिनेट ही होता था। पोजीशन इज कोऑर्डिनेट। अगर x, y, z में y कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, ओनली x इज चेंजिंग। तो जब सिर्फ x ही चेंज हो रहा है तो पोजीशन वेरी करने का मतलब सिर्फ x बदल रहा है, तो हम x से ही पोजीशन को डिनोट कर देते हैं। सिंस ओनली x is changing, hence change in position is shown by change in x। ठीक है, y और z तो कांस्टेंट रह गए, तो वही मैंने लिखा है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिनोटेड बाय एक्स टी। एक्स टाइम के साथ आपका चेंज होगा, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो जो x अगर मैंने लिखा है 1 या 2, इसका मतलब 1i पे है या 2i पे है। तो प्लस हम बोलते हैं अगर ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, और माइनस तब बोलेंगे जब ये अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिंस देयर इज ओनली वन डायरेक्शन, सिंस देयर इज ओनली वन डायरेक्शन जो कि चेंज हो रही है, इस केस में x है डायरेक्शन, सिंस देयर इज ओनली वन डायरेक्शन x इन्वॉल्व, सो वी डोंट राइट एक्स आई कैप एज द डायरेक्शन इज टेकन केयर बाई प्लस माइनस साइन। देखिए इसका क्या मतलब है। अगर तो मैंने कहा कि पोजीशन आपकी +2 है, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 2i कैप ही तो होगा, राइट। लेकिन आप इसको 2i कैप ना लिख के आप सिंपली +2 लिखेंगे। ये अंडरस्टूड हो गया कि ये 2i कैप है। क्यों? क्योंकि सिर्फ x ही चेंज हो रहा है, तो हम डील ही i कैप से कर रहे हैं। अगर पोजीशन हमारी -6 लिखी है, इसका मतलब है कि ये -6i कैप है, राइट। ठीक है, माइनस लगने का अंडरस्टूड मतलब हो गया कि ये एक्स एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन में है, और आई कैप तो गिवन ही है, अब इसको ये ना लिख के हम -6 ही लिखेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा है, सिंस देयर इज ओनली वन डायरेक्शन एक्स इन्वॉल्व, क्योंकि सिर्फ एक डायरेक्शन ही इन्वॉल्व है, सो हम आई कैप ना लिख के प्लस और माइनस से उसके डायरेक्शन सिग्निफाई करते हैं। प्लस का मतलब है कि प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, माइनस का मतलब है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अब किसी भी पोजीशन को अगर हमें लिखना है पार्टिकल के 1D मोशन में, इन 1D मोशन
पोजीशन इज डिनोटेड बाय प्लस माइनस एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब थोड़ा सा मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले कहा कि सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है, वाई और जेड कांस्टेंट है, तो वो 1D मोशन हुआ। और 1D मोशन को एक स्ट्रेट लाइन मोशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या हर स्ट्रेट लाइन मोशन एक 1D मोशन होगा? फॉर एग्जांपल इस फिगर में आप देखिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स, वर्टिकल एक्सिस वाई, और ये पार्टिकल कुछ पहले ए पॉइंट पे था, फिर ये मूव करके बी पे आ गया, एक स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म किया इसने। क्या ये 1D मोशन है? यहाँ तो आप वाई भी चेंज हो रहा है विद टाइम और एक्स भी चेंज हो रहा है विद टाइम। ठीक है, तो इसको आप कहोगे कि 2D मोशन है? नहीं, ये भी 1D मोशन ही है। क्यों? क्योंकि आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो कुछ इस तरह, जिस जो मोशन की डायरेक्शन है उसी के अलाउंग आप एक्स एक्सिस ले लो। तो मैं इसी के अलाउंग अगर एक्स एक्सिस ले लूँ, जो कुछ मैंने ऐसा इस फिगर में शो किया है, मेरी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, अब वाई इसके परपेंडिकुलर हो गया। अब इस फिगर में आप देख सकते हो कि सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट चेंजिंग विद टाइम, y is constant, so this becomes 1D motion। इसलिए यहाँ पर नोट होगा, एवरी स्ट्रेट लाइन मोशन कैन बी ट्रांसफॉर्म टू 1D मोशन बाय टेकिंग एक्स एक्सिस अलोंग द लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, जब भी आपको कोई स्ट्रेट लाइन मोशन दिखे कि मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो आप उस मोशन के अलोंग ही एक्स एक्सिस अपनी बना सकते हैं। तो सिर्फ वही एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, उसके परपेंडिकुलर वाई वाला जो है वो आपका कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है, जेड तो कांस्टेंट है ही, क्योंकि हम अभी सिर्फ 2D की बात कर रहे हैं। अब 1D मोशन से कंसर्न इक्वेशंस क्या क्या हैं, इनको जरा एक चक्कर देख लेते हैं, फिर हम आगे ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो देखिए, अभी हमने कहा कि हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन की डील कर रहे हैं, 1D मोशन है, वो वही डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। तो कोई भी पोजीशन जो होगी, जैसे हम चेंज इन पोजीशन वेक्टर पहले कैसे शो करते थे, डेल्टा आर और उसके ऊपर वेक्टर लगाते थे। तो अब हमारा डेल्टा आर सिर्फ डेल्टा एक्स ही रह जाएगा, क्योंकि वाई और जेड तो कॉन्स्टेंट हैं। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए, चेंज इन पोजीशन डेल्टा आर, पोजीशन मतलब पोजीशन वेक्टर है यहाँ से, तो डेल्टा आर वेक्टर जो होगा दैट बिकम्स डेल्टा एक्स वेक्टर। और मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर वेक्टर डायरेक्शन जो है प्लस माइनस साइन से डिनोट हो रहा है, तो इसको सिंपली आप डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, डायरेक्शन टेकन केयर बाई प्लस माइनस साइन। ठीक है, सो डेल्टा आर को मैंने डेल्टा एक्स लिख दिया। तो जब डेल्टा आर बहुत छोटा होगा, फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल डेल्टा आर बिकम्स डी आर। ठीक है, जब डेल्टा आर बहुत छोटा हो जाएगा तो डेल्टा आर की वैल्यू डी आर हो जाती है। तो जब डेल्टा आर की वैल्यू डेल्टा एक्स है, तो मतलब डी आर की वैल्यू डी एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब वेलोसिटी हमारा क्या होता था? वेलोसिटी होता था डी आर बाई डी टी। ठीक है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर को वेलोसिटी हम बोलते थे। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारा हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि डी आर तो आपका डी एक्स के बराबर है। तो पहला रिलेशन तो हमारा यही आ गया 1D के केस में। ये सिर्फ 1D के लिए हो रहा है, राइट? इसको आगे कंफ्यूज मत कर देना आप 2D 3D से, अभी हम सिर्फ 1D की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी हो जाएगा हमारा डी एक्स बाई डी टी। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन इज डी वी बाई डी टी। सो इसमें आप डी बाई डी टी करें और v की वेलोसिटी आप यहाँ से पुट कर सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा दूसरा रिलेशन आएगा। बहुत ही सिंपल है ये सब, आप ऑलरेडी अवेयर होंगे इससे। अच्छा, एक्सेलरेशन को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, अगर तो आपको टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं लिखना है। देखो, एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी लिखो, फिर डी एक्स से दोनों साइड ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है आपको, डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। उसके बाद क्या करना है, डी वी बाई डी एक्स, ये वाला जो पार्ट है इसको एक तरफ ले लेना है,
और ये बाकी एक तरफ लेना है, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा और डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। अब डी वी बाई डी एक्स तो ऐसे ही रहेगा और डी एक्स बाई डी टी फर्दर वी हो जाता है। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है वी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन सुंदर सुंदर रिलेशन आ गए, ए वी डी वी बाई डी एक्स। एक्सेलरेशन इसमें आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी और एक्स के रिस्पेक्ट में है, इसमें टाइम वेरिएबल नहीं दिख रहा है आपको, ये एक्स और टाइम के रिस्पेक्ट में है। और पहला रिलेशन तो आप जानते ही हैं, वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अब इसके ऑपोजिट इंटीग्रेशन भी आपको समझ में आना चाहिए बेसिक, कि वेलोसिटी अगर मैं डी एक्स बाई डी टी लिख रहा हूँ तो वी डी टी हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट करना है, डी टी को उधर ले गए तो इंटीग्रल वी डी टी 0 से टी टाइम तक इज इक्वल टू 0 से डेल्टा एक्स आपकी जितनी चेंज हो रही है, डी एक्स 0 से लेकर डेल्टा एक्स आपका टोटल चेंज है, तो वहाँ तक इंटीग्रेट करोगे तो आपका डेल्टा एक्स आ जाएगा इंटीग्रल वी डी टी। ठीक है, ये बेसिक प्रिलिमिनरी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, आप ऑलरेडी जानते भी होंगे। सिमिलरली एक्सीलरेशन को वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन में लिखा जाता है, तो अगर एक्सीलरेशन को मैं इंटीग्रेट कर दूं तो हमें चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, तो डेल्टा वी आपका आ जाएगा ए डी टी। ठीक है, एक तीसरा टर्म भी मैंने यहाँ लिख दिया है, जानने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, पर जैसे वेलोसिटी को आपने लिखा चेंज इन पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका एक्सीलरेशन है। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन भी एक क्वांटिटी होती है जिसको जर्क बोलते हैं। तो जर्क आपका डिफाइन होता है डी बाई डी टी ऑफ एक्सीलरेशन। व्हाट इज एक्सीलरेशन? डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। सो डी थ्री एक्स बाई डी टी क्यूब ये जो टर्म है इसको बोलते हैं जर्क। ठीक, अब चलते हैं हम ग्राफ के थ्योरी पे। तो हमारा पोजीशन अब डिनोट हो रहा है एक्स टी से। ठीक है, एक्स टी से हमारा पोजीशन डिनोट हो रहा है, वेलोसिटी आपका वी टी से डिनोट होगा और एक्सेलरेशन आपका ए टी से डिनोट होगा। टी ब्रैकेट में लिखने का मतलब इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। कहीं पर लिख लेते हैं ये, एक्स टी मीन्स एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ऐसा लिखने का ये मतलब होता है कि x और t के ग्राफ में, x वर्सेस t के ग्राफ में जो उसकी स्लोप होगी वो वेलोसिटी हो जाएगी। स्लोप ऑफ एक्स टी वर्सेस t इज वेलोसिटी। ठीक है, जब भी आप x वर्सेस t का ग्राफ बनाएंगे तो उसका जो स्लोप होगा दैट विल बी वेलोसिटी। सिमिलरली एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। इसको लिखने का मतलब है कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ का जो स्लोप आएगा दैट इज एक्सीलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज एक्सीलरेशन। अच्छा, स्लोप को और क्या बोलते हैं? स्लोप को बोलते हैं टैन थीटा। मतलब कि ये आपका कर्व है, सपोज करो आपका ये x है, ये t है, तो यहाँ इस पॉइंट पे अगर मुझे निकालना है वेलोसिटी तो मैं क्या करूँगा, इस पे स्लोप लूँगा, तो ये जो आएगा एंगल, तो ये टैन थीटा भी स्लोप हो जाएगा। टैन थीटा इज स्लोप। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्लोप। तो ये हर पॉइंट पे वेरी कर सकता है, तो इसी स्लोप को टैन थीटा को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी इस केस में। सिमिलरली जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम आएगा तो उस टैन थीटा को हम बोलेंगे एक्सीलरेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ही स्लोप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू टू टी स्क्वायर, तो x इक्वल टू टू टी स्क्वायर का ग्राफ आप सिंपली यूँ कुछ बना सकते हो। ठीक है, ये आपका टू टी स्क्वायर हो गया। अब जब x इक्वल टू टू टी स्क्वायर है तो वेलोसिटी क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी होगा। ये कितना हो जाएगा, 4t। तो इसका स्लोप आपका किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी आना चाहिए।
तो वो 40 है, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा। ठीक है, आप खुद देखो, इसमें टाइम के साथ, दूसरे कलर से शो करता हूँ, टाइम के साथ स्लोप बढ़ता चला जा रहा है, मतलब ज़्यादा वर्टिकल होता। ठीक है, टाइम के साथ स्लोप बढ़ता जा रहा है, tan थीटा बढ़ता जा रहा है। पहले ये थीटा था, अभी ये थीटा हो गया, अभी ये थीटा, राइट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये चीज़, इन दिस केस विथ टाइम थीटा इंक्रीजेस और tan थीटा भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब स्लोप इंक्रीजेस, तो वेलोसिटी भी बढ़नी चाहिए। और इस ग्राफ से आप चेक कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, इम्प्लाइज v इंक्रीजेस। ठीक है, स्लोप आपका टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़नी चाहिए टाइम के साथ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ये 40 ग्राफ इसको कंफर्म कर रहा है कि ये टाइम के साथ वेलोसिटी आपकी बढ़ती जा रही है। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होगा, dv/dt, वो कितना आएगा 4, कांस्टेंट। तो कुछ यूँ बन जाएगा, क्यों कांस्टेंट आएगा, देखो इसका, इस एक्सेलरेशन क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप होगा, इसका स्लोप तो कांस्टेंट है, थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, थीटा इज कांस्टेंट। ठीक है, इसीलिए tan थीटा भी कांस्टेंट होगा, इसीलिए 4 इसका वैल्यू फिक्स हो गया। ओके, इस तरह से ये बेसिक ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग है कि आपको x दिया होगा, उसके स्लोप से आप वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी दिया होगा, उसके स्लोप से आप एक्सीलरेशन निकालोगे। अच्छा, अभी एक बेसिक क्वेश्चन समझ लीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। ये जो आपको फिगर दिख रही है, ये x वर्सेस टाइम है, पोजीशन वर्सेस टाइम, पोजीशन x t। तो ये कुछ कर्वीलीनियर ऐसे आपको दिख रहा है, तो पूछा जा रहा है वेदर दिस इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन और नॉट। तो देखने में पहला क्या लगता है कि ये नहीं होगा, बट एक्चुअली ये है। तो आप लिखेंगे क्यों है, देखो, क्योंकि सिर्फ x चेंज हो रहा है, y और z कांस्टेंट है स्टिल। तो ये x वर्सेस टाइम का ग्राफ है। जब आप x वर्सेस y बनाओगे, जब आप x वर्सेस y बनाओगे, इसको y ले लो, इसको x, तो सिर्फ x ही चेंज होगा, y कांस्टेंट रहेगा, तो ये फिर से स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ठीक है, दिस इज x वर्सेस t, दिस इज नॉट एक्स वाई और एक्स जेड। तो आप लिखिए इस चीज़ को, इन दिस केस only x is changing with time। दूसरा पॉइंट, y and z are constant। फिर लिखेंगे आप, when we draw x y, when we draw motion curve in x y or x z, it becomes a straight line। Hence it is a straight line motion। तो आपको ये ध्यान रखना होगा चीज़ का, ये दिख रहा है कर्वीलीनियर, पर ये है स्ट्रेट लाइन मोशन। और एवरी स्ट्रेट लाइन मोशन इज अ 1D मोशन, वाइसी वर्सा। ठीक है, हर 1D मोशन एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकता है, और जो भी मोशन स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है वो 1D मोशन होगा। इसको भी आप कहीं लिख लीजिए, 1D मोशन इम्प्लाई करता है स्ट्रेट लाइन मोशन। इसका मतलब है डबल इम्प्लाइज, मतलब कि 1D मोशन इम्प्लाई कर रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन है, और स्ट्रेट लाइन मोशन इम्प्लाई कर रहा है 1D मोशन है। एक का मतलब दूसरा आ जाना चाहिए। ठीक है,
ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए कुछ आपको पोजीशन दी हुई है x ऑफ t, तो कुछ ये पार्ट्स में दिया हुआ है। अब इसको समझते हैं कैसे करना है। कलर में चेंज करता हूँ इसका। देखो ये आपका ज़ीरो है, इसको ज़ीरो मान लो सारे केस में। तो आपको पोजीशन दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। देखिए कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले 0 से 1 टाइम में चलते हैं। 0 से 1 टाइम में आपका पोजीशन कांस्टेंट है, वो कितना है 0। तो अगर पोजीशन कांस्टेंट है एक्स टी, वी क्या होगा डी एक्स बाई डी टी, और ए क्या होगा डी वी बाई डी टी। तो इस पार्ट में जब x कांस्टेंट है तो डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा 0। तो मतलब वेलोसिटी इस पार्ट में 0 आ जाएगी। अच्छा, एक्सीलरेशन क्या होगा, वो भी 0 आएगा, क्योंकि वेलोसिटी भी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट 0 आएगा। अब इस पार्ट में चलते हैं 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में इसका इक्वेशन एक पैराबोलिक कर्व का है, इसको आप लिख लीजिए ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ठीक है, तो अगर ये पैराबोलिक है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ये है एक्स टी। सो डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2at प्लस बी, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आप स्ट्रेट लाइन यहाँ से बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी कोई, वो भी आप निकाल के देख सकते हो। डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a। तो 2a की वैल्यू आप कुछ मान लो, इतनी हो जाती है। ठीक है, ये आपका 2a हो गया। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसका मतलब यहाँ पर स्टेप फंक्शन है कि तुरंत 1 पे वैल्यू यहाँ पे जंप कर रही है। तो ये हमारा 2 तक का हो गया। अब B से C के बीच में ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन है, क्या हमारा वेरिएबल रख सकते हैं डी टी प्लस ई। तो जब डी टी प्लस ई रखेंगे, डी टी प्लस ई रखेंगे x की वैल्यू, तो डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा d, और डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी d। ठीक है, इसको d मानो, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, 3 से 4 पे आते हैं। सॉरी, ये आपका है 2 से लेके 5 तक। तो 2 से लेके 5 तक आप ये ड्रॉ कर दो। सिमिलरली ये भी आपका 2 से लेके 5 तक आ जाएगा। अच्छा, फिर 5 से 6 आपका फिर से पैराबोलिक है, और इसकी इक्वेशन इस बार बन जाएगी एफ टी स्क्वायर प्लस जी टी प्लस एच। तो अगेन उसी फंडे से अब इस बार, जैसे कि पैराबोला पिछली बार ऊपर मुंह उठाया हुआ था, इस बार ये नीचे की तरफ मुंह उठाएगा। देखिए नीचे की तरफ मुंह किया हुआ है, तो इसके जो कोफिशिएंट आएगा एफ वाला वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होने का मतलब है कि जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी एक्स बाई डी टी करोगे तो यहाँ आएगा 2ft प्लस बी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी इसकी स्लोप नेगेटिव आएगी। तो वेलोसिटी आपका, देखो x को आप लिखो एफ टी स्क्वायर प्लस जी टी प्लस एच। तो डी एक्स बाई डी टी आएगा आपका 2ft प्लस जी, और डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर कितना होगा, वो आ जाएगा 2f। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो f इज़ नेगेटिव। अगर f नेगेटिव नंबर है इसका मतलब ये 2ft में ये नेगेटिव के साथ t लगा है, मतलब स्लोप नेगेटिव हो गया। राइट, माइनस, सपोज करो ये -4t आता है, तो इसका इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन कैसे बनेगा, ये नीचे की तरफ झुका हुआ होगा। राइट, इस तरह स्ट्रेट लाइन आएगा।
कुछ यूं तरह। अब ये कहाँ पे आएगा वैल्यू वो देखते हैं अभी। पहले d से e के बीच में जाते हैं। देखो d से e के बीच में ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट। अगर x कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये 0 हो गया। सिमिलरली ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये इसका फर्दर वेरिएबल है। अच्छा, इस केस में क्योंकि ये पॉइंट जो है d वाला 6 पे जो पॉइंट है ये तो कॉन्टिन्यूस है, इसके जस्ट इधर जो वेलोसिटी होगी वही जस्ट इधर होगी। तो ये 0 है तो ये वाला भी पहुँच के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ वेलोसिटी का ग्राफ बन गया। अब इस 5 से 6 के बीच में एक्सेलरेशन कितना था हमारा, 2f। f नेगेटिव नंबर है तो ये नीचे कुछ बन जाएगा। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा फाइनली। बस आपको ये देखना है कि इस केस में पैराबोला नीचे मूव किया हुआ है तो f एक नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है। इसको कुछ आप ऐसा लेके सोच सकते हो, 2t² प्लस 4t प्लस h। तो जब इस केस में आप v निकालोगे तो आएगा -4t प्लस 4। तो v का ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ बनेगा ऐसे कुछ, ठीक है, v वर्सेस t। तो इसीलिए ये वाली लाइन नीचे की तरफ स्लोप है। तो इस तरह आप एक से दूसरा तीसरा ग्राफ बना सकते हैं। x दिया होगा, वेलोसिटी बनानी है, फिर वेलोसिटी निकाल के फिर आप एक्सेलरेशन निकालोगे। अब डिफरेंट केसेस देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है कांस्टेंट पोजीशन का, ठीक है। कांस्टेंट पोजीशन का ग्राफ देख लेते हैं। आपको x दिया है कांस्टेंट, ठीक। x जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है नहीं, x आपका कांस्टेंट बना हुआ है। तो आपको पता है एक्स टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वी टी कितना हो जाएगा, डी एक्स टी डी एक्स बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा 0। ए टी कितना हो जाएगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये कितना आएगा 0, ठीक है। कांस्टेंट पोजीशन का ग्राफ, वेलोसिटी आपका यहाँ नीचे बन जाएगा और एक्सेलरेशन भी नीचे बन जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल केस है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। केस 2 पे देखते हैं। केस 2 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड का ग्राफ। एक चीज़ पहले आप नोट कर लीजिए ऊपर के क्वेश्चन में, पोजीशन आपकी कैसे डिनोट हो रही है, प्लस माइनस एक्स से। सिमिलरली वेलोसिटी जो है आपकी डिनोट हो रही है प्लस माइनस वी से। प्लस का मतलब है टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव का मतलब है टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। सेम चीज़ वेलोसिटी के लिए भी होगा एंड सेम गोज फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपका प्लस माइनस ए से गवर्न होगा। प्लस का मतलब है टूवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस और नेगेटिव का मतलब है टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है पोजीशन के लिए भी, वेलोसिटी के लिए भी और एक्सेलरेशन के लिए भी। जब मैं बोलूँ +2, एक्सेलरेशन की वैल्यू +2 है, इसका मतलब प्लस एक्स एक्सिस के अलाउंग 2 यूनिट्स एंड सेम गोज फॉर वेलोसिटी। अगर हम स्पीड कहेंगे तो स्पीड में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, प्लस माइनस भूल जाएंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड, सपोज करिए वेलोसिटी आपका प्लस एक्स के अलोंग है और वो कांस्टेंट है, कुछ या पॉजिटिव नंबर, सपोज करो 2 यूनिट है तो वो कांस्टेंट हो गया। एक्स टी वी है आपका डी एक्स बाई डी टी और ये है कांस्टेंट। फिर आपका आता है ए होता है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये कितना होगा, ये तो बहुत सिंपल है 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपका तुरंत बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अब जब वेलोसिटी आपका कांस्टेंट आ रहा है, वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप होता है एक्स टी ग्राफ का। वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टी
और v इज कांस्टेंट, इसका मतलब है स्लोप ऑफ x वर्सेस t इज कांस्टेंट। स्लोप कैसे कांस्टेंट होगा? स्लोप सिंपली इस तरह कांस्टेंट होगा, स्ट्रेट लाइन बनके। ठीक है, ये आपका थीटा है, थीटा इक्वल टू कांस्टेंट implies tan theta equal to constant implies slope is equal to constant। ये हो गया तीनों ग्राफ। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्स की वैल्यू एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अच्छा, अब कुछ केस में आपको ऐसे दे दिया क्वेश्चन में, ये है एक्स, ये है टाइम, और ग्राफ क्या बने हैं? एक ये है, चलो इसी कलर से बना देते हैं, दूसरा, तीसरा। इसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी v1 है, इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v2 है, इसके करस्पॉन्डिंग v3 है। तो आपको बताना है v1 v2 v3 में रिलेशन क्या होगा। v1 v2 v3 क्या होंगे? स्लोप ही तो होंगे इनके, राइट। x वर्सेस t का स्लोप होता है, तो स्लोप सबसे ज़्यादा किसका है? इस लाइन का स्लोप है। दिस इज θ1, दिस इज θ2, दिस इज θ3। तो θ1 आपका बड़ा है θ2 से, बड़ा है θ3 से, तो मतलब tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2 ग्रेटर देन tan θ3। यही स्लोप है, इसका मतलब आपका v1 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v3। ठीक है, x वर्सेस t के ग्राफ में तीन लाइंस आपको दी हुई हैं, तो जो सबसे ज़्यादा स्लोप होगा वो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगा। अब थर्ड केस लेते हैं, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस। फिर से आप पहले तो रिलेशन लिख लीजिए, एक्स टी v होगा डी एक्स बाई डी टी और a होगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर या डी वी बाई डी टी। ठीक है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या है? स्लोप ऑफ v वर्सेस t। तो अगर ये कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है मतलब v वर्सेस t एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। कैसे बन जाएगी स्ट्रेट लाइन? कुछ यूँ बन जाएगी, थीटा, थीटा इक्वल टू कांस्टेंट या कांस्टेंट स्लोप। ठीक है, इस केस में भी वही बन सकता है कि कुछ आपको दो तीन लाइंस दे दी v वर्सेस t के ग्राफ में और पूछा कौन सा एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, बताओ। a1 a2 a3। अगेन बहुत ही सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं a1 बड़ा है, a2 बड़ा है a3 से। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ फर्स्ट ये वाले लाइन का स्लोप ज़्यादा है तो a1 सबसे बड़ा हो गया, सेकंड नंबर पे a2 है तो a2 का स्लोप बीच में आ जाएगा, थर्ड पे a3 सबसे छोटा हो जाएगा। अच्छा, अगर वेलोसिटी मेरी एक स्ट्रेट लाइन है तो x का ग्राफ क्या होगा? x होता है मेरा, देखो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी और ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। सपोज करो ये आता है मेरा कुछ ए टी प्लस बी, एक्स क्या हो जाएगा? आपने ऊपर पीछे पढ़ा था राइट, कि इंटीग्रल डी एक्स 0 से डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी टी। ठीक है, वी टी मेरा ए टी प्लस बी है, एक्स आ जाएगा, एक्स और डेल्टा एक्स कह लो इसे, ये कुछ आ जाएगा डी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस ई, कुछ इस टाइप का रिलेशन बनेगा, मतलब ये 2 डिग्री आ जाएगा। इंटीग्रेट जब करते हैं तो 1 डिग्री ऊपर चढ़ जाता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो नीचे आ जाता है। तो वेलोसिटी अगर आपका स्ट्रेट लाइन है तो एक्स आपका पैराबोलिक आएगा, तो कुछ ये यूँ बन जाएगा। ठीक है, डी टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस ई, कुछ इस टाइप का रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है, जब एक्सीलरेशन होगा तो पोजीशन का जो ग्राफ है एक्स का ग्राफ, ये मुंह ऊपर उठाएगा। ठीक है, जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं। और जब डेसिलरेशन होगा या निगेटिव एक्सीलरेशन होगा,
जो कि मैं आगे बनाने वाला हूँ, ठीक है, ग्रीन पेन से। ये जो ग्राफ है ये है, सपोज करिए प्लस ए है, ये माइनस ए है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आएगा इसका यूं, नीचे की तरफ मुंह झुकाएगा ये, ठीक है। और जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो ऑब्वियसली ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो इसका जनरलाइज्ड इक्वेशन आप लिख लीजिए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नीचे वाला हो जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा 0 एक्सेलरेशन, ठीक है। ये बन जाएगा आपका x, ये बन जाएगा t। समझ रहे हो कैसे? बस आपको यही लॉजिक अप्लाई करना है कि पहले v निकालना है, v को फर्दर 1 डिग्री ऊपर बढ़ा देना है, x निकल जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव a नेगेटिव a इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या किया है कि इसमें एक बॉल को हमने ज़मीन से थ्रो किया है कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से, ठीक है। किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंका, ये 2 सेकंड बाद टॉप पे पहुंचती है अपने, इसको बोल लीजिए आप मैक्स हाइट, सबसे ज़्यादा हाइट तक यहाँ पहुंचता है जहाँ पे इसकी वेलोसिटी जाके 0 हो जाती है, और ये फिर नीचे आना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? कांस्टेंट, हमेशा नीचे की तरफ, जिसकी वैल्यू हमने 10 मान ली है वो हमेशा लग रहा होगा। तो ये कौन सा केस बना? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस बना। व्हाट इज दैट? -10। तो एक्सेलरेशन का ग्राफ आप बहुत सिंपली बना दोगे, -10 बन जाएगा, ठीक है। बॉल के एक्सेलरेशन की बात हो रही है, हमेशा नीचे की तरफ -10 से ही उसका एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी और पोजीशन हमें बनानी है, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 कांस्टेंट हो गई, v dv/dt क्या आता था? a आता था। तो v क्या आएगा आपका? -10 t प्लस कुछ कांस्टेंट c आ जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी की वैल्यू आपकी आ जाएगी कुछ इस टाइप से, ठीक है, नीचे की तरफ। ये किस पार्ट के लिए है? देखो, इनिशियली आपका कुछ पॉजिटिव v से ऊपर गया, ये जाते 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 यहाँ तक 0 पहुँचा, तो आपने यहाँ से बनाना शुरू किया, यहाँ तक आके वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एक कन्वेंशन भी लेना पड़ेगा। आप सपोज करो ये आप x ले रहे हो और ऊपर वाला y ले रहे हो, तो अब हमारे इसमें रेफरेंस एक्सिस y है क्योंकि वर्टिकल प्लेन में मोशन हो रहा है। तो प्लस y के अलॉन्ग जाएंगे तो प्लस लिखेंगे, और निगेटिव y के अलॉन्ग आएंगे तो निगेटिव लिखेंगे। तो इसको लिखिए, इन दिस केस, या क्योंकि हम पोजीशन xt से डिनोट कर रहे हैं तो क्यों ना हम इसको ही x बोल लें, वर्टिकल एक्सिस को x बोल लेते हैं। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस को आप x बोल सकते हैं, और ये आपको नहीं मन कर रहा है कि इसको y बोलना है तो ये पोजीशन आपकी yt से डिनोट हो जाएगी। अभी हम लोग क्योंकि xt ही ले रहे हैं पोजीशन, तो हम वर्टिकल एक्सिस को x बोल रहे हैं और इस एक्सिस को हम y बोल देंगे, ठीक है। या इसको आप नहीं भी माने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको कुछ मत मानिए। आपने वर्टिकल वाली एक्सिस x ले ली, तो अब इन दिस केस वर्टिकल एक्सिस is taken as x एक्सिस, ठीक है। सो प्लस का मतलब है वर्टिकली अपवर्ड, और नेगेटिव का मतलब है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। मतलब कि अगर ऊपर के तरफ होगा मोशन तो प्लस होगा, नीचे की तरफ नेगेटिव, ये पोजीशन के लिए है। सिमिलरली
वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ होगी तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ होगी तो नेगेटिव। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ होगा तो नेगेटिव। इस केस में एक्सेलरेशन थ्रू आउट -10 है, मतलब कि नीचे की तरफ हमेशा एक्ट हो रहा है, इसलिए उसको -10 से यहाँ डिनोट कर दिया। अब वापस आते हैं वेलोसिटी। तो यहाँ पर v वेलोसिटी से शुरू हुआ और धीरे 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 जाके यहाँ पे 0 हो जाता है, तो कुछ न्यू ग्राफ बन जाएगा इसका। या तो आप ऐसे बनाएं या तो आप फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, तब भी यही आएगा -10t + c। अच्छा, इस पॉइंट पे 0 होने के बाद अब एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू नीचे की तरफ बढ़ाएगा वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ने लगेगी और फिर आके इस पॉइंट पे वही v हो जाएगी। तो अब जो आप ये वेलोसिटी दिखा रहे हैं ये नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव दिखाना है ना आपको, तो इसकी ये बनेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। अच्छा, आपको कहा कि स्पीड बनाओ। स्पीड तो कैसे बनाओगे आप, देखो ऊपर जाते समय तो जो स्पीड है वही स्पीड है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन आपने लिया हुआ है ऊपर की तरफ, तो यही बन जाएगा। रेड कलर से दिखा रहा हूँ, सेम ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। और इस केस में अगेन ये पॉजिटिव, इसका मैग्नीट्यूड होता है ना वेलोसिटी का, तो इसका प्लस ले लो, तो ये हो जाएगा स्पीड, और ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्पीड आप क्या करते हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लो सिंपली। अब है पोजीशन, क्योंकि आपने ओरिजिन नीचे माना हुआ है, ओरिजिन ग्राउंड पे माना हुआ है, तो पोजीशन तो हमेशा इसकी पॉजिटिव ही रहने वाली है। क्यों, क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर कम होते होते फिर वापस 0 आ जा रहा है, तो 0 से शुरू होकर वापस 0 आना है इसे, ठीक है। तो अगर मेरा वेलोसिटी एक स्ट्रेट लाइन है तो x मेरा पैराबोलिक होगा, ठीक है। और वेलोसिटी आपका ऊपर जाते 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 0 हो रहा है, पहले ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, फिर धीरे धीरे स्लोप, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू 0 होती जा रही है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ xt, x वर्सेस t। इसका मतलब वेलोसिटी अगर कुछ पॉजिटिव नंबर से 0 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ xt जो है वो पहले पॉजिटिव नंबर है, उसका धीरे 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 जाके 0 हो रहा है। कैसे बनेगा ये लो, यहाँ पे जाके 0 हो गया, पहले एक पॉजिटिव नंबर था थीटा, धीरे 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 कम होता गया, कम होते होते यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 के बाद फिर आपका x जो है वो घटते 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 फिर 0 हो रहा है। अब कैसे, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, ठीक है। दो टाइप से, या तो नीचे मुंह करेगा या तो ऊपर मुंह करेगा, उसको भी देख लेते हैं। वेलोसिटी आपका क्या हो रहा है, वेलोसिटी आपका नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब नीचे की तरफ बढ़ने का मतलब स्लोप आपका जो है बढ़ते जाएगा पर नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि नीचे की तरफ है, तो यही वाला तो बनेगा, ठीक है। देखो नीचे की तरफ स्लोप बढ़ता जा रहा है, नीचे की तरफ और वर्टिकल होता जा रहा है, ठीक है, तो यही वाला बनेगा। ये वाला नहीं बनेगा, इसमें स्लोप कम होता जाएगा, इसमें स्लोप बढ़ता जा रहा है विथ अ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है नेगेटिव साइन के साथ, मतलब अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालो तो बढ़ेगा, स्पीड जैसे बढ़ रही है, तो नेगेटिव साइन के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, तो स्लोप भी नेगेटिव साइन के साथ वर्टिकल होने लगेगा, ठीक है। अभी तक हमने जो भी एक चीज़, हाँ कन्फ्यूजन, ये जो आप xt होता है, ये इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में ही चल रहे हैं, प्लस कम ये वेक्टर ही है, दैट मीन्स दिस इज डिस्प्लेसमेंट। इसको डिस्टेंस से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस साइन डायरेक्शन को देख रहे होंगे, प्लस माइनस साइन से ही डायरेक्शन टेकन केयर ऑफ हो रही है, ठीक है। तो ये सब आप ग्राफ इंट्यूशन से बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी से बनेगा, कि हमें पता है वेलोसिटी धीरे धीरे नीचे से घटते घटते 0 जा रही है, तो x हमने कुछ ऐसा बना दिया क्योंकि स्लोप 0 पहुंच रहा है, और फिर उसका सिमेट्रिकल सेकंड हाफ होता है, तो ये एज इट इज़ इसको बना देते हैं मेरे, क्योंकि यहाँ पर स्लोप आपका बढ़ते 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 और निगेटिव होता जा रहा है, तो आपने फटाक से खींच दिया, ठीक है।
तो अब ये देखते हैं कि पहला एक आपको केस दिख रहा है कि ये x वर्सेस t में एक स्ट्रेट लाइन जब बनेगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो जब x एक स्ट्रेट लाइन है तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आपका कांस्टेंट आ जाएगा। तो कुछ इस तरह बनेगा स्ट्रेट लाइन वाला। अब इसके नीचे जो मैंने बनाया है ये कुछ यूं बनेगा। इसका मतलब ये है, इसमें आप देखो x का स्लोप धीरे धीरे ज़ीरो की तरफ जाता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी आपकी कम होती जा रही है। ठीक है। इसी के विपरीत अगर मैं पैराबोला का मुंह ऊपर खोलूं, इसका मतलब है कि इसका स्लोप बढ़ते चला जा रहा है। स्लोप बढ़ने का मतलब वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो ये आपका v इंक्रीजिंग वाला केस हो जाएगा। इसका मतलब प्लस एक्सीलरेशन है, इसका मतलब निगेटिव एक्सीलरेशन है। ठीक है, ऊपर हमने देखा यही चीज़ है। ये तब जब वेलोसिटी की वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर है, तभी ना। देखो स्लोप आपका हमेशा इस केस में थीटा इज पॉजिटिव। ठीक है। मानो कि वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो उस केस में एक्स टी का ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ दिखा दीजिए आप। ये तो हो गया v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या एग्जाम्पल आप मान लो v इज इक्वल टू -4 है। तो v इज इक्वल टू -4 कैसे बनेगा? -4 स्लोप की लाइन बना दीजिए एक, तो ये बन गया आप। अब आपको कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ते चली जा रही है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसे बढ़ते चली जाएगी? आपको ये वाला बनाना होगा जिसमें ज़्यादा वर्टिकल होने लगता है। ठीक है, ज़्यादा वर्टिकल होने लगेगा चीज़ें। देखो पहले ज़ीरो स्लोप है, बढ़ा, फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ पे बढ़ा, वर्टिकल होने लगा, फाइनली यहाँ पे आके एकदम वर्टिकल होने लगेगा। तो ये आपका मॉड भी इसमें बढ़ रहा है। ठीक है, पर नीचे की तरफ। सिमिलरली मॉड भी घटने का मतलब है कि स्लोप एक आपका कुछ नेगेटिव नंबर से ज़ीरो की तरफ आने लगा है। तो ये आपका कुछ इस तरह बनने लगेगा। पहले ज़्यादा वर्टिकल होगा, पहले आपका ज़्यादा वर्टिकल होगा और फिर हॉरिजॉन्टल होने लगेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसमें मॉड भी आपका घटते जा रहा है। ध्यान देना ये नेगेटिव वाला केस है, तो इसमें मैंने मॉड लिया है। समझने का सिर्फ यही मतलब है कि जब मॉड भी बढ़ रहा है आपका, तो आपका ये वाला केस बनेगा जो आप यहाँ देख रहे थे। देखो मॉड भी आपका बढ़ता चला जाएगा, पर वेलोसिटी निगेटिव में इसलिए है क्योंकि नीचे की तरफ होगा। तो इसमें मॉड भी बढ़ने वाला केस यही बनेगा एक्स का। ठीक है, एक्स आपका बहुत, इसके स्लोप बहुत तेज़ी से और नेगेटिव होता जाएगा। ठीक है, तो यही वाला केस बनेगा। ज़ीरो यहाँ पर है और यहाँ पर एकदम ज़्यादा हो जाएगा नेगेटिव। सिमिलरली मॉड भी आपका कम होते जा रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का कम होते जा रहा है, स्पीड कम हो रही है। इसका मतलब उसका स्लोप का जो वर्टिकल से, जो जितना हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा इंक्लाइंड है वो कम होता जाएगा। तो वो यही वाला केस बनेगा। ठीक है। अब इस केस एक चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सपोज करिए ए और बी आपको दो पॉइंट्स दिए हैं ऐसे, और ए चलना शुरू करता है बी की तरफ। ठीक है, ए चलना शुरू करता है बी की तरफ। तो आपसे कहा गया कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इस केस में क्या हो रहा है? ये हमेशा आपकी डिक्रीज ही तो हो रही है, क्योंकि ए बी की तरफ जाएगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगी दोनों के बीच की। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इंक्रीज हो रही है। जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है वो चाहे ए बी की तरफ जाए, चाहे ए से बी से दूर जाए, चाहे किधर भी जाए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिक्रीज, डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीज होगा, दोनों के बीच का सेपरेशन डिक्रीज होगा। डिस्प्लेसमेंट छोड़ देते हैं, डिस्प्लेसमेंट कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा बढ़ेगी और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वो कम होगी। ये क्वेश्चन देखिए, एक 20 मीटर हाइट का टावर है, उससे एक बॉय ने एक बॉल को थ्रो किया नीचे वर्टिकली, बस रिलीज़ करता है, राइट। तो रिलीज़ करेगा मतलब ज़ीरो वेलोसिटी से रिलीज़ कर रहा है। वो आती है बॉल, ग्राउंड पे हिट करती है, इलास्टिक कोलिजन, मतलब कि जितने वेलोसिटी से हिट की उतने ही वेलोसिटी से
ऊपर जाएगी, इसी का मतलब इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, आगे ये आपके फिजिक्स में आएगा ही तो हम समझेंगे ही। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जिस वेलोसिटी से नीचे टकराएगा उसी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो इन द प्रोसेस वो 20 मीटर की हाइट से बॉल रिलीज होती है, ग्राउंड पर टक्कर खाती है और फिर ग्राउंड से टक्कर खा के वापस वहीं पर पहुंच जाती है। तो आपको बताना है एच वर्सेस टी का ग्राफ। एच आपको दिया हुआ है कि एच हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड है एट अ टाइम टी। तो सबसे पहले आप यही वर्टिकल एक्सिस को एक्स एक्सिस ले लो और एच की वैल्यू अलोंग एक्स हो गई आपकी। ठीक है, ये आपका रेफरेंस प्लेन हो गया ग्राउंड, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एच आपका दिया भी है हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड एट अ टाइम टी। किसी भी मोमेंट पे बॉल की हाइट क्या है, इनिशियली कितनी है 20 मीटर, तो आपने 20 बना दिया। फाइनल भी आपकी 20 मीटर ही है, सपोज करिए ये फाइनल वाला पॉइंट है आपका, तो यहाँ भी 20 मीटर का मार्क लगा दीजिए। तो 2 पॉइंट तो आपने सिंपली बना लिए। बीच में मिड पॉइंट पे, अच्छा आप ये समझ रहे हो सिमेट्रिकल होगा, देखो जितने टाइम को इसको नीचे आके लगेगा उतना ही टाइम उसे आगे ऊपर जाने में लगेगा। इस प्रोसेस में कांस्टेंट क्या है, एक्सीलरेशन, g इज इक्वल टू -10 मान के चलते हैं हम अभी। ठीक है, तो कुछ बीच का पॉइंट आप मान लो वहां पर 0 हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, वेलोसिटी आपकी बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है। ठीक है, वेलोसिटी अगर एक्सीलरेशन आपका 10 नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ाता जाएगा। नीचे की तरफ वेलोसिटी अगर बढ़ती जा रही है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसे बनता है, एक्स पैराबोलिक होता है। तो एक्स नीचे की तरफ मूव करेगा या ऊपर की तरफ मूव करेगा, एक्स आपका कुछ यूं बनेगा, क्योंकि एक्स का स्लोप जो है वेलोसिटी सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ, उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्स टी। तो इसका स्लोप तो नीचे की तरफ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, उसका मैग्नीट्यूड, राइट। क्योंकि हमने कन्वेंशन ऐसा लिया है कि ऊपर की तरफ प्लस है और नीचे की तरफ नेगेटिव है। तो जब बॉल यहाँ से चली बढ़ते बढ़ते इसकी स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, स्पीड मैक्सिमम होने का मतलब यहाँ पे स्लोप सबसे ज़्यादा मिलेगा। स्लोप सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो जितना स्लोप ज़्यादा है उसका मतलब उतना वर्टिकल होने लगेगा। तो यहाँ पर तो ऑलमोस्ट 0 से रिलीज हुआ है, तो यहाँ पर स्लोप आप इसको थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं, आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर स्लोप 0 होगा तो कुछ यूं बनेगा। अब यहाँ पर टक्कर खाती है बॉल, यहाँ पर कुछ एक पॉजिटिव नंबर रिवर्स करती है डायरेक्शन, तो अब वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव हो गई और ये कम होते 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 फाइनली ऊपर जाके 0 हो जाएगी। तो फिर आपका ये कुछ यूं ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपका एच का ग्राफ। अब इसी में ठीक है, तो हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही है। तो एच वर्सेस टी का ग्राफ आपका ये बहुत ही सुंदर सा बन गया, इसको आप निकालना सीख सकते हो। अब अगेन आपको रट्टा कुछ नहीं मारना फॉर्मूला में, आपको इंट्यूशन से निकालना होगा कि दोनों केस ले लो ऊपर नेगेटिव, और हमेशा ऐसे केसेस में सिमेट्रिकली होता है। एक आप निकाल लोगे, दूसरा उसका मिरर इमेज कर लो। तो आप अगर ये वाला कन्वीनियंट हो निकालने में जिसमें कि वेलोसिटी पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, तो आप पहले ये बना लो कि पहले एक पॉजिटिव स्लोप है, स्लोप धीरे धीरे 0 होता जा रहा है। या ये वाला ले लो कि 0 स्लोप से नेगेटिव की तरफ स्लोप बढ़ता चला जा रहा है, तो आप ये बना दो। ठीक है, अब जो हमने पढ़ा उसकी हम लोग थोड़ा सा समरी बना लेते हैं। पहला केस क्या हमने पढ़ा कि dx बाई डी टी ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि वेलोसिटी आपकी 0 से बड़ी है, और d2x बाई डी टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। ओके, अगर वेलोसिटी 0 से ज़्यादा है, ठीक है, और एक्सीलरेशन भी 0 से ज़्यादा है, तो x आपका डी एक्स बाई डी टी आपका होता है v।
तो v पॉजिटिव नंबर है, एक्सेलरेशन आपको पता है एक्सेलरेशन, हाँ इसको अगर कांस्टेंट मानो एंड कांस्टेंट ये लिखना ज़रूरी है, नहीं तो आप अभी आपके सिलेबस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली ही चीज़ें हैं। तो x आपका हमेशा ऊपर की तरफ मुंह उठाता था, राइट। जब भी एक्सेलरेशन की पॉजिटिव नंबर होता है तो x ऊपर की तरफ मुंह उठाता है, ठीक है। दूसरा केस है कि dx बाई dt बड़ा है, मतलब v आपका 0 से बड़ा है, और d2x बाई dt स्क्वायर निगेटिव है, मतलब a इज लेस देन 0 एंड कांस्टेंट। अच्छा, उस केस में x वर्सेस t कैसे बनेगा? अब आपको पता है इस केस में x जो है नीचे की तरफ मूव करेगा और हमेशा वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव ही रहेगी, वेलोसिटी कभी ज़ीरो नहीं हो रही है। तो आप देखो इसका ग्राफ यहाँ पे जाके रुक जाएगा ज़ीरो वाले पॉइंट तक, उससे पहले ही रुक जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी स्लोप कभी भी ज़ीरो, स्लोप हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा रह रहा है, तो ये यहीं पे जाके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका स्लोप ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वेलोसिटी आपकी ज़ीरो से ज़्यादा है, ठीक। एक्सीलरेशन का ग्राफ निगेटिव आएगा, कुछ ऐसे कांस्टेंट। वेलोसिटी का ग्राफ कैसे आएगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम कैसे बनेगा? वेलोसिटी आपका पॉजिटिव है और एक ज़ीरो नहीं हो रहा है कभी, और एक्सेलरेशन क्योंकि निगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी का स्लोप निगेटिव नंबर होगा, इसका मतलब ये जस्ट ज़ीरो से पहले आके रुक जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले केस में वेलोसिटी कैसे बनेगा? वेलोसिटी आपका हमेशा पॉजिटिव है और बढ़ते जा रहा है, नहीं वेलोसिटी हाँ पॉजिटिव और बढ़ते जा रहा है, तो कुछ यूँ बन जाएगा सिंपल सा। और एक्सेलरेशन तो आप जानते ही हो, कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक x निकालना है, ठीक है। आपको dx बाई डी टी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, तो आप सीधे ऊपर की तरफ मूव कर दो। और वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन निगेटिव, तो आप नीचे की तरफ मूव कर दो। तीसरा केस, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमेशा मान के चलना है आपको। dx बाई डी टी इज लेस देन जीरो, वेलोसिटी आपकी निगेटिव है, और d2x बाई डी टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अच्छा, ये केस आप कैसे बनाओगे? इस केस का मतलब पहले तो देखो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो ये मुंह ऊपर की तरफ उठाना चाहिए इसे, लेकिन थ्रू आउट आपका वेलोसिटी निगेटिव, मतलब स्लोप हमेशा निगेटिव ही रह रहा है। इसको आप कैसे बनाओगे? और इसी के पैरेलल में ये चौथा केस भी है, ठीक है, जिसमें कि dx बाई डी टी आपका लेस देन ज़ीरो, मतलब कि दिस बिकम्स वेलोसिटी आपका लेस देन ज़ीरो हो जा रहा है, और d2x बाई डी टी स्क्वायर मतलब एक्सीलरेशन भी लेस देन ज़ीरो, तो इसमें तो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो जो आप ये वाला पार्ट बनाते थे, नीचे की तरफ मूव ऐसे बनाते थे, राइट। अब इसमें आपका वेलोसिटी हमेशा निगेटिव होगा, तो वेलोसिटी हमेशा निगेटिव होगा, तो हमेशा आपको इंश्योर करना है कि कभी भी स्लोप ज़ीरो नहीं होगा। तो ये देखो यहाँ पर स्लोप निगेटिव है, पर यहाँ ज़ीरो है, तो आपको ज़ीरो से पहले रुक जाना है। तो कुछ यूं बनेगा, ठीक है। ये होगा आपका मोशन इस केस का। इस केस में वेलोसिटी स्लोप आपका हमेशा ज़ीरो से कम है, मतलब कि स्लोप आपका हमेशा नेगेटिव है। तो इस वाले केस में ऊपर की तरफ पैराबोला बनाते हो तो आपको ये वाला मोशन बनेगा। देखो हमेशा स्लोप नेगेटिव हो रहा है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब ऊपर की तरफ मूव किया होगा, पर ज़ीरो से पहले रोक देना है, ज़ीरो नहीं होने की वेलोसिटी। सिमिलरली यहाँ पर भी ज़ीरो नहीं होगी वेलोसिटी, ज़ीरो से जस्ट आगे से शुरू होगी, वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव रहेगी।
ये आपको देखना होगा, ठीक है। एक बार इसको टैली कर लेते हैं। ठीक है। ये आपका वेलोसिटी हमेशा देखो नेगेटिव है और स्लोप हमेशा इसमें आपको नेगेटिव ही दिख रहा है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब ये मुंह ऊपर की तरफ उठाया हुआ है। इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब ये मुंह नीचे की तरफ किया, और वेलोसिटी लेस देन 0 आ रही है, मतलब स्लोप हमेशा नेगेटिव आ रहा है। तो थोड़ा सा इंट्यूशन लगाओ, ये बन जाएंगे 2-2 मिनट में। लास्ट स्लाइड आज की, dx बाई डी टी इज ग्रेटर देन 0, मतलब वेलोसिटी आपका ग्रेटर देन 0 है और एक्सेलरेशन 0, मतलब कि कांस्टेंट। वेलोसिटी कितनी हो गई? कांस्टेंट। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो x क्या बन जाएगा? लीनियर। तो बहुत सिंपल है, v इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्लोप आपका पॉजिटिव है इस केस में। dx बाई डी टी इज लेस देन 0, वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन आपका 0 है। एक्सेलरेशन अगर 0 है तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई और वो एक नेगेटिव नंबर है, तो आप सिंपली ऐसे खींच दो, ठीक है। लास्ट केस dx बाई डी टी 0 है, मतलब वेलोसिटी भी 0 है और एक्सेलरेशन भी 0 है, तो x कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। खींच दिया आपने। तो ये था ग्राफ थ्योरी, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, दोबारा से देख लीजिए, जहाँ ना समझ में आ रहा हो पॉज करके प्रैक्टिस करिए। ये मुझे लगता है कि ये पिछली वाली स्लाइड थोड़ी सी ट्रिकी थी, पर इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये भी बन जाएगा, ठीक है। ओके।